हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट उस कलेक्शन को कहते हैं जो वेल डिफाइंड होती है। अब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड तब होती है जब उस कलेक्शन को चाहे आप कंसिडर करो चाहे मैं कंसिडर करूँ, आंसर हमेशा सेम आए। आंसर विल ऑलवेज बी सेम। अब कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ये हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब पहली मैंने कंसिडर की है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4। अब ये कलेक्शन चाहे आप कंसिडर करो चाहे मैं कंसिडर करूँ, आंसर तो यही आएगा ना, फिक्स रहेगा आंसर। आंसर वेरी तो नहीं करेगा ना। तो ये कलेक्शन कौन सी होगी? वेल डिफाइंड। इसी तरह से सेकंड मैंने एक एग्जांपल कंसिडर की है कलेक्शन ऑफ और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब कलेक्शन ऑफ और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए जो लेस देन 10 है? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है। अब ये कलेक्शन चाहे आप कंसिडर करो चाहे मैं कंसिडर करूँ, आंसर हमेशा सेम रहेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं करेगा ना, नेचुरल नंबर तो यही रहेंगे ना। तो ये हमारी कलेक्शन क्या हो गई? वेल डिफाइंड। अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड वन है कलेक्शन ऑफ 2 गुड स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब मेरे अकॉर्डिंग जो गुड स्टूडेंट हैं वो है मार्क एंड जैक। अब यही मैंने आपको कहा 2 गुड स्टूडेंट्स के नेम लिखने के लिए, तो आपने लिख दिए आर्ची एंड जैक। अब यही मैंने किसी और को कहा तो उसने लिख दिया मार्क एंड आर्ची। तो क्या ये कलेक्शन सेम है सबकी? क्या सबके आंसर सेम आ रहे हैं? नो, बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी? नो, नॉट वेल डिफाइंड। These are some examples of sets. First one is set of natural numbers less than 5. अब natural numbers less than 5 कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। अब एक और बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जब भी आप सेट को लिखोगे, सेट को रिप्रेजेंट करोगे, तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे। ऑलवेज यू हैव टू राइट सेट इन कर्ली ब्रेसेस। अगर आप इसको गोल ब्रैकेट में लिख रहे हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगी। हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है? सेट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर्स भी हो और इवन भी हो। 2, 4, 6, 8। 8 तक हमने इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ लेस देन 10। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10 होता तो हम 10 भी कंसिडर करते। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, एक्स, वाई। सपोज हम यही एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। अब कोई हमारे पास सेट गिवन है, सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर्स क्या होंगे हमारे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स. So we can say that 1 is the element of set A. Similarly 2, 3, 4 are elements of set A.